नमस्कार। जैसा कि आप सभी को पता ही है कि देशव्यापी कोरोना आज भारत देश में नहीं पूरे विश्व भर में अपना कहर ढह रहा है। इसी के चलते भारत देश के अंदर भी जो अभी लॉकडाउन 4 लगा हुआ है और आज हमारी टीम इसी के चलते पहुंची है जोधपुर ज़िले की सबसे बड़ी मंडी यानी कि बिलड़ा तहसील के अंदर। और बिलड़ा तहसील की एक प्रसिद्ध इसलिए है क्योंकि यहाँ पे जोधपुर ज़िले में सबसे ज़्यादा खरीदारी जैसा कि जीरा है, सौंफ है और भी बहुत सारी ऐसी फसलें हैं जिसकी खरीदारी होती है। लेकिन लॉकडाउन के चलते ये आज मंडी पिछले कई दिनों से 1-1.5 महीने से बंद है। इसीलिए किसानों को भारी नुकसान पहुंच रहा है क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम अभी किसानों को हो रही है। और किसान को परेशान इसलिए है क्योंकि उनकी जो फसल अभी बोने का समय आ गया जैसा कि कपास है और भी उस फसल की बुआई होने वाली है। और जो किसानों का जो पिछला माल पड़ा हुआ है जैसा कि जीरा है, सौंफ है, उनकी खरीदारी भी अभी तक नहीं हो पाई है। आप देख रहे हैं ये बिलड़ा की इतनी बड़ी मंडी है और चारों ओर इसमें देखो सन्नाटा पसरा हुआ है क्योंकि ये सन्नाटा लॉकडाउन की वजह से है। एक समय था कि इस मंडी के अंदर कम से कम आपको 400 से 500 आदमी मिलते थे, एक अलग सी रौनक दिखाई देती थी। लेकिन आज मंडी बंद होने के कारण यहाँ पे सन्नाटा पसरा हुआ है और किसानों को भारी भरकम नुकसान हो रहा है क्योंकि उनका माल नहीं बिक रहा है। और यहाँ पे किसानों ने जो यहाँ पे व्यापारी है जो किसानों का माल ले रहे हैं और वो भी खासे परेशान भी दिख रहे हैं। तो आइए हमें लोगों इधर से जो भी माल व्यापारी है बड़े बड़े उनसे बात करते हैं कि भाई उनको किस तरह की प्रॉब्लम हो रही है और आगे की इनके मतलब क्या रणनीति है किसानों की, वो आज भी इनकी तरफ से कोई सहयोग होता है कि नहीं होता है। तो आइए जानते हैं उनके पास से। सबसे पहले हम बात करते हैं कृषि उपज मंडी के अध्यक्ष महोदय साहब से। सर क्या नाम है आपका? सर महेंद्र सिंह जी, मैं ये जानना चाह रहा था कि ये जो अभी मंडी की जो ये दशा हो रखी है इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? मंडी में पहले तो कोरोना के हिसाब से बंद था, उस हिसाब से बंद था, इसलिए मंडी की पूरी सन्नाटा छाया हुआ है। उसके बाद में राजस्थान सरकार ने 2% जो किसान कल्याण कोष से जो टैक्स लगाया है उसके कारण मंडी व्यापारियों ने हड़ताल कर दी है। सर ये 2% टैक्स है, इसको थोड़ा विस्तार से बताएंगे हमारे दर्शकों को। ये इसमें हर कृषि जिन पर 2% जो किसान कल्याण कोष जो लगाया है उससे आम उपभोक्ता के ऊपर हर चीज़ महंगी मिलेगी, इसलिए व्यापारी इसका विरोध कर रहे हैं और सरकार को ये विरोध करते हैं कि ये टैक्स हाल में हटाना चाहिए। इसमें किसानों का भी हित नहीं है और व्यापारियों का भी। यानी कि जो ये 2% टैक्स लगा हुआ है यहाँ पे व्यापारियों को भी नुकसान हो रहा है और ज़्यादा जो नुकसान है किसानों को हो रहा है। किसानों को ज़्यादा नुकसान हो रहा है, उसके बाद व्यापारियों को भी नुकसान हो रहा है। और सीमावर्ती जितनी भी मंडियाँ है जैसे इधर जालोर है, सिरोही है, कोटा बूंदी, ये सब बाहर की मंडियों में जैसे गुजरात में 50% मंडी शुल्क है तो ये सारा गुजरात चला जाएगा, उल्टा राजस्थान सरकार को रेवन्यू घटेगी। और मैं तो गवर्नमेंट से अनुरोध करना चाहता हूँ कि उल्टा मंडी रेवन्यू मतलब रेवन्यू अगर बढ़नी है तो आप इसको टैक्स कम करो और आपकी रेवन्यू बढ़ेगी। बाकी सारा माल राजस्थान के बाद चला जाएगा तो राजस्थान में कुछ भी नहीं मिलने वाला है। इसमें व्यापारी को भी नुकसान और किसानों को बहुत ज़्यादा आर्थिक नुकसान हो जाएगा। सर अभी जो लॉकडाउन चल रहा है, कोरोना काल चल रहा है भारत देश के अंदर, अभी जो लॉकडाउन लगा हुआ पिछले कई दिनों से अभी लॉकडाउन बहुत ही लगा हुआ है, तो यहाँ पे जो कृषि मंडी के अंदर माल आता था पहले के मुकाबले और आज के मुकाबले में सर आप क्या कहना चाहेंगे किसानों? क्योंकि जो जहाँ तक हमें पता है आपके इस बिलड़ा मंडी के अंदर हमें पता चला है कि भाई ये जोधपुर जिले की सबसे बड़ी उपज मंडी है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा पैदा खरीदारी होती है और रौनक होती है क्योंकि कहीं बाड़मेर से वहाँ से माल आता है यहाँ पे बेचने के लिए, जालोर साइड से, नागौर साइड से। तो आज इस मंडी के बंद होने के कारण उन किसानों को वो खरीदार नहीं मिल पा रहा है, तो आप उन किसानों के लिए क्या कहेंगे सर? अभी जो मंडी की जो स्थिति है यहाँ हमारे पास जो गेहूँ की क्वालिटी है वो जीरे की जो क्वालिटी है ना पूरे राजस्थान सबसे टॉप क्वालिटी आती है। आज भी गेहूँ जैसे बिलड़ा के गेहूँ 3000 से 3200 रुपये में बिकता है और जीरा 14 से 15,000 रुपये बिकता है। लेकिन जैसे जैसे गवर्नमेंट ने जो टैक्स लगाया तो व्यापारी अपना व्यापार करना बंद कर दिया है, वो नुकसान किसानों को ही है। व्यापारी नहीं होगा तो किसान अपना माल कैसे लेंगे? जब तक टैक्स नहीं हटेगा तो किसानों को बहुत बड़ा नुकसान है। आप इस मंडी के अध्यक्ष होने के नाते सर आप इस मंडी के जो भी है और भी व्यापारी है तो आपसे शिकायत भी करते होंगे, आप क्योंकि उनके प्रतिनिधि है, आप जो उनकी व्यापारियों की बात है जो आगे रखते हैं तो आपसे मतलब उनको किस प्रकार का आश्वासन देते हैं कि भाई ये मंडी खुल जाएगी क्या, तो आगे की क्या रणनीति है सर? हमारा राजस्थान खाद्य व्यापार संघ का नाम का एक संगठन है जो जयपुर में कार्यरत है, वो बार बार सीएम से बात चल रही है, वीसी की बात चल रही है, वो यही मिल रहा है कि भाई आज गवर्नमेंट हटा रहा है, आज गवर्नमेंट हटा रहा है। कल भी व्हाट्सएप में ऐसी न्यूज आई थी कि भाई जीरो में हटा दिया, बाकी जिलों में नहीं हटाया, लेकिन वो अभी भी नोटिफिकेशन नहीं आया। उसके कारण मंडी अभी भी हड़ताल में, हम लोग खुद मंडी हड़ताल में आप शीशे के अंदर घुमा के देखें पूरा मंडी में सन्नाटा छाया हुआ है। ठीक है, कोई व्यापारी का माल है जो खरीद किसान जो लेकर आया है वो वापस गोदाम में भर के वापस अंदर डाल रहा है, कोई भी निलंबन कार्य नहीं हो रहा है। पिछले 10 दिन से निलंबन कार्य बंद है। सर सरकार की गाइडलाइन के अनुसार हमें जैसे कि उनके नियमानुसार पता चला कि जो मंडी खोलने का आदेश तो मिला है, लेकिन किस कारण से ये मंडी आज भी बंद है सर? बताना सर 2% जो किसान कल्याण कोष जो लगा है उससे मोटा आर्थिक नुकसान हो रहा है, उसी वजह से मंडी की हड़ताल।
जब तक ये नहीं हटाएगा गवर्नमेंट तब तक मंडियाँ बंद रहेगी। यानी कि ये आपका जो एसोसिएशन बना हुआ है ये मंडी वो मतलब ये मिलके बंद रख रहा है, यानी कि सरकार के खिलाफ राजस्थान खाद्य व्यापार संघ के साथ है, उनके समर्थन में। जी, तो सर क्या लगता है सरकार आपके सामने मतलब आपकी मांग को मानेगी? कुछ न कुछ रियायत देनी चाहिए, क्यों अभी जो महामारी है वैसे भी मंदीवार है और सबके भाव कम आ रहे हैं, तो सरकार से अनुरोध है कि भाई इस टाइप का ये कदम नहीं उठाए और बाद में जब सामान्य स्थिति होगी तो ये कदम उठाए। आज किसान कल्याण कोष के नाम से जो पैसा इकट्ठा कर रहा है वो बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, व्यापारी और किसानों को दोनों को नुकसान हो रहा है। जैसा सर मान के चीज़ चली कि अभी जो मंडी की हड़ताल चल रही है और खास तौर से जो प्रॉब्लम हो रही है किसान लोगों को ज़्यादा हो रही है, क्योंकि जो उनकी आगे की जो फसल की बुआई हो रही है वो समय नज़दीक आ गया है और जो पिछला उनका माल पड़ा हुआ है वो भी बिका नहीं है, तो किसानों को सबसे बड़ी प्रॉब्लम अभी पैसों की वजह से हो रही है, उनको खाद बीज नहीं मिल रहा है। तो उनके बारे में मतलब किसानों के लिए आप क्या कहोगे? किसान संघ हमें रोज ज्ञापन दे रहे हैं, फोन भी बात भी कर रहे हैं, व्हाट्सएप पे भी ऐसे न्यूज आ रही है कि भाई मंडी खोलो, लेकिन हम किसानों को समझा रहे हैं जो 2% जो टैक्स लगा है वो आप पे ही है, वो हमारे ऊपर नहीं है। आज जैसे कोई भी दाम पे अगर मंडी भाव जो निकलेंगे वो खर्चा बाद देकर निकलेंगे, तो आज वो सीधा नुकसान है। इसलिए किसानों को किसान भी इस चीज़ को समझ रहे हैं कि हाँ भाई ये जो टैक्स लगा है वो बहुत गलत लगा है, तो हम तो किसानों भी कह रहे हैं आप लोग भी विरोध करें। हम व्यापारी तो कम है, कम मात्रा में, और किसान बड़े स्तर में अगर इसका विरोध करे तो इसका जल्दी समाधान निकल सकता है। सर बीच में मंडी कुछ दिनों के लिए खुली भी थी, लेकिन हमें शिकायत मिली है और किसानों ने और भी शिकायत भी की है कि जो फसल की रेट है वो हमें मतलब पिछले मुकाबले अभी कम मिल रही है और जो सरकारी भाव है उनसे कम मिल रही है, वो ऐसा क्यों सर? वो बात सही है, एमएसपी रेट और हमारे जो मंडी के रेट में दोनों में बहुत अंतर है। जैसे पिछली बार 17 से 18 हज़ार जो जीरा बिक रहा था, इस बार इस महामारी के कारण से एक्सपोर्ट सारा बंद है, उसके कारण सारे भाव में 25 से 30% डाउन है। वो मंदी का कारण, इसमें व्यापारी का कोई रोल नहीं है। जैसे मान के चलिए सर गवर्नमेंट ने जो रेट फिक्स रखी है जी, फिर भी सर गवर्नमेंट रेट के हिसाब से भी वो फसल यहाँ पे नहीं बिक रही है, वो क्यों, ऐसा क्यों सर? वो सब फसलों में ये होता है। जैसे आज चना के भाव गवर्नमेंट में 48 रुपये का भाव है, गवर्नमेंट की खुद की जो नीति है उसके कारण ये भाव ऊपर नहीं आ रहे हैं। वही तो कह रहा हूँ कि जो सरकार ने जो रेट भाव जो फिक्स रखे हैं किसी में नहीं है, सरसों में नहीं है, चने में नहीं है, कपास में नहीं है, अब किसी में मसूर में नहीं है। जैसे चलो मूंग तो हमारे पर नहीं आता है, वो मूंगों में नहीं है, किसी फसल में नहीं आ रहा है। जो भी गवर्नमेंट की जो एमएसपी रेट है वो किसी में भी रेट नहीं है, तो इसमें हमारे व्यापारी का तो कोई रोल भी नहीं है। हम तो जो बाजार का जो भाव होगा बाजार के भाव से बेचेंगे माल। तो सर आप सरकार से क्या मांग रखते हो किसानों के लिए, और आप एक मंडी होने के नाते आप मंडी की आगे हम तो सरकार से ये अनुरोध करते हैं कि एमएसपी पे माल सरकार लेना बंद करना चाहिए। इसमें बहुत बड़ा भ्रष्टाचार होता है। गवर्नमेंट को सीधा किसानों को जो डिफरेंस के पैसे है उसके खाते में डाल देने चाहिए। ये माल मंडी में आने चाहिए ताकि व्यापारी को भी माल चले, आम उपभोक्ता को भी माल मिले, हमारे को हमाली मिले, मजदूर को मजदूरी मिले और सबका व्यापार चले। उल्टा जो किसान जो सरकार जो माल लेती है उसमें बहुत बड़ा भ्रष्टाचार होता है और गवर्नमेंट को करोड़ों रुपये का उसमें नुकसान होता है और वो माल मंडी में ही आना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय साहब का। और अभी आपने देखा कि भी अध्यक्ष महोदय साहब ने जो भी आपके डाउट थे वो डाउट क्लियर किए हैं, इतने सारे बहुत सारी चीज़ें भी बताए हैं। तो आज ये जो मंडी की हाल है वो लॉकडाउन की वजह से है और इसके सबसे बड़े जो परेशानी झेल रहा है वो है किसान लोग। इन किसान लोगों की कौन सुन रहा है कौन नहीं सुनेगा, उसको हम सरकार से दरख्वास्त करते हैं कि जो भी अध्यक्ष महोदय साहब ने ये 2% का रेट लगाया है आप उसको थोड़ा हटाएं। हम और भी एक हमारे पास दर्शक है उनके बात करते हैं। सर नमस्कार, क्या नाम है आपका? सर क्या काम करते हो आप इस मंडी का? किसान काम करते हैं। अच्छा किसान, आप किसान हैं तो आप सर अभी हमने अध्यक्ष साहब से बात की है कि उन्होंने 2% टैक्स लगाया। आप किसान होने के नाते सर आपको अभी लॉकडाउन की किस प्रॉब्लम क्या प्रॉब्लम हो रही है? प्रॉब्लम तो माल तो फुल है, माल बिक रहा नहीं है। अच्छा क्या क्या माल नहीं बिक रहा अभी हाल ही में? शॉप है जी, शॉप है और गेहूँ और तो मतलब आप सरकार से क्या रिक्वेस्ट करना चाहोगे? यहाँ से रिक्वेस्ट जल्दी से मंडी खुल जाए और माल बिक जाए। अभी वो कैपेसिटी बहुत तंगी है। बिल्कुल किसान जो भी लॉकडाउन लगा हुआ है इसके सबसे बड़ी जो मार देना वो किसान है, क्योंकि हाँ आप तो सरकार से क्या मांग करोगे और अध्यक्ष यहाँ पे मंडी के बना उससे क्या मांग रख रहे हो? उनसे यही तो मांग करे तो मंडी खुलो और क्या करें, माल बिक रहा नहीं है, पैसे की तंगी है। जी जी बहुत बहुत सर और भी बात करेंगे। देखिए आप मंडी देखिए पीछे ये जो अभी ये सन्नाटा पसरा हुआ है, देखिए आप थोड़ा क्योंकि यहाँ पे कई बार देखा हमने कि यहाँ पे लोगों की बहुत सारी भीड़ भाड़ रहता था, लेकिन आज देखो बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ है। और यहाँ पे जो मंडी में काम करते हैं जो लोग आज देखो यहाँ पे बैठे हैं बेरोजगार बैठे हैं क्योंकि उनके पास कोई रोजगार नहीं है। आइए हम यहाँ पे हमाल है जो है मंडी में ये जो गाड़ियाँ लोड करते हैं खाली करते हैं उनसे बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल खाली बैठे हैं ये भी परेशान है क्योंकि यहाँ पे उनको रोजगार नहीं मिल रहा मंडी खाली नहीं होने की वजह से। सर क्या नाम है आपका? गणपत, मेरे नाम पर वास। तो सर अभी हमने जो मंडी का हाल देखा है मतलब पहले हमने नहीं देखा, मंडी में बहुत इधर सन्नाटा पसरा हुआ है, माल भी नहीं आ रहा है और हर वर्ग के जो व्यापारी वर्ग है मजदूर वर्ग है वो भी परेशान है। आप क्या सरकार से क्या चाहोगे सर? सरकार सबको जो दे रही है मदद जी वो हमें नहीं मिल रही है।
हाँ, सही है। यानी कि जो मजदूरों को जो अभी रात के लिए दे रहा है वो आपको भी मिल रहा है, यानी कि हमें पता चला है कि यहाँ पे जो हमारे लोग काम करते हैं उनको लाइसेंस भी है, उनकी लाइसेंस भी मिला हुआ मंडी का। हाँ। तो सर उन जो लाइसेंस जो भी मजदूर है उनको क्या सरकार की तरफ से कोई सहयोग मिल रहा है? नहीं, कुछ नहीं मिल बड़ी। अच्छा, पहले लॉकडाउन में भी बैठे थे, अब जो ये मंडी की हड़ताल है हो रही है, अब भी बैठे हैं। बड़ी मुश्किल 1.5 महीना हो गया। सब मजदूर वर्ग को कुछ न कुछ मुआवजा सरकार दे रही है। हमारे जो मजदूर है लाइसेंस शुदा, उनको आज दिन तक किसी ने भी 1 रुपया भी नहीं दिया। अच्छा सर, तो हम रिक्वेस्ट करेंगे सरकार से भी और आपके जो भी अधिकारी है उनसे भी थोड़ी रिक्वेस्ट करेंगे, आपकी जो भी मांग है आप एप्लीकेशन की सहायता से आगे रखें और हम आगे बढ़ते हैं। सर नमस्कार, क्या नाम है आपका? शेराराम जी, आप एक हमाल है, मजदूर है यहाँ पे, तो अभी जो आपके पास कोई काम नहीं है, यहाँ पे आप बेरोजगार बैठे हो, तो आपके घर का खर्चा किस प्रकार चला रहे हो अभी, क्योंकि घर में हर प्रकार की जरूरत, पैसों की जरूरत होती है, तो आप किस प्रकार खर्चा चला रहे हो अभी तक? तो बैठा हूँ। अभी बैठे हो? बैठा। फिर भी सर आप मतलब आपके जैसा भी पैसे वाले हैं लोग, आप किस प्रकार का मतलब आगे घर को किस प्रकार चला अभी रहे तो हो? फिलहाल काफी टाइम से बैठे हैं। वो दुकानदार जान पहचान वाले हैं, जबान दे रहे हैं उधार का, भाई कमा कर देते हैं। जब मजदूरी चलेगी उस समय पैसे दे देंगे, भरपाई कर देंगे। कि मजदूर वर्ग भी बहुत ही खासा परेशान है, क्योंकि उनको रोजगार नहीं मिल पा रहा है, उनको जो घर की आवश्यकता है वो भी वो पूरा नहीं कर पा रहे हैं। और भी हमारे पास दर्शक मौजूद है, उनके पास बहुत पैसा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तुकाराम करके है। जी तुकाराम जी, ये जो अभी कोरोना वायरस चल रहा है पूरा विश्व में भी चल रहा है और भारत में भी चल रहा है, इसी के चलते हमारे भारत देश के अंदर लॉकडाउन लगा हुआ है और लॉकडाउन की वजह से जो यहाँ पे मंडियाँ भी बंद है। तो आप सरकार से क्या मांग कर रहे हो और आपके हमारे साथी है उनके लिए क्या मतलब क्या मांग कर रहे हो सर? मैं तो सभी मजदूर वर्ग को नमस्कार के साथ कहता हूँ, शुद्ध और विश्वास के साथ कहता हूँ। हमारा तो एक ही कहना है कि मंडी आंगन के अंदर 150-200 पलदार हैं, तो इसको 52 दिनों के अंदर किसी की हेल्प नहीं मिली। यानी कि जो 150-200 मजदूर है यहाँ पे, आप मतलब मजदूरों को किसी प्रकार का सहयोग नहीं मिला है? किसी प्रकार का हेल्प नहीं मिली। न तो व्यापारी ने बोला कि तुम्हारी क्या स्थिति है, न तो किसी ने सरकार ने बोला कि तुम्हारी क्या स्थिति है। यानी कि जो यहाँ पे आपके व्यापारी है वो भी नहीं पूछ रहे आपके हालचाल, और जो गवर्नमेंट है वो भी आपके नहीं पूछ रहे। और गवर्नमेंट वाले हालचाल हमारे नहीं पूछ रहे हैं, और मंडी के अंदर जो व्यापारी हैं, छोटे व्यापारी बड़े व्यापारी, उसने किसी की इस परिस्थिति में आकर हमको हालचाल के बारे में नहीं पूछा, क्योंकि यहाँ तो वो बड़े लोग तो किसी की ध्यान देते नहीं हैं, और हम मजदूर वर्ग किसी के आगे जाकर पुकारते कैसे कि हमारी फरियाद क्या करें। तब हम एक दूसरे से कुछ जान पहचान वाला है, उससे वहाँ दुकानदार से जाकर उधार पैसे लेकर घर गुजारा चलाते हैं। यानी कि जो भी आपके साथी है, जानकार है, उनसे आप उसी से हेल्प से हमारा घर का गुजारा चलाते हैं, चल रहा है। इसलिए हमारा मंडी परिसर के अंदर कोई किसी की हेल्प नहीं है। ये हमारा क्यों, हमको भी बड़ी परिसर के अंदर जैसे कोई लाइसेंस सुविधा है, उसको भी किसी प्रकार की पर डे यानी सरकार से मिनिमम रेट से उसका भत्ता मिलना चाहिए। तो आपको भत्ता नहीं मिल रहा है सरकार ने? किसी प्रकार का भत्ता नहीं मिला। यानी कि जो आपके मंडी के अंदर जो भी लाइसेंस पट्टा है वो उनका है, उनको तो सरकार की तरफ से मिल रहा है। अब हमको नहीं मिला अभी तक। नहीं मिला तो आपने शिकायत नहीं की? यहाँ पे आपके मंडी के अध्यक्ष साहब है, इतने सारे व्यापारी है, अध्यक्ष है, इतना बड़ा एसोसिएशन बना हुआ आपके मंडी का, और मंडी का एसोसिएशन है, वो बात ही नहीं करते तो किसके आगे फरियाद करते? आपकी मांग रखने के लिए कोई आपका मजदूर का मतलब मेन प्रतिनिधित्व करने वाला कोई है नहीं क्या? वो राजू जाट था। अच्छा, वो अध्यक्ष था उस समय, अभी वो आया नहीं छुट्टी पे। उसके आने के बाद हम सब इकट्ठे होंगे और हमारी एक राय होकर मंडी सचिव और मंडी के अंदर वो अध्यक्ष है उसके साथ में बातचीत करेंगे, तब वो आगे बोलेंगे, तब हम आगे बोलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए हमें दीजिए विदाई। थैंक यू, धन्यवाद।